ओके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? मजे में? यस, ओके, गुड। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का आज लेक्चर नंबर 12 है। पहले 1 to 9 लेक्चर्स में हमने बोर्ड की सारी थियरी, उसके फॉर्मूलाज, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। बाद में लेक्चर नंबर 10 एंड 11 में जेई के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन स्टार्ट किए। तो बोर्ड का कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि बेसिस तो वही है, बेसिक तो वही है। अब जेई के क्वेश्चंस में जो डेटा गया हुआ है, जो हमें फाइंड करना है, वो सब सोच के एक बस थॉट लगाना होता है। कुछ कुछ नए आइडियाज और नए शॉर्टकट्स भी देखेंगे। लास्ट लेक्चर में याद करो, हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस से बने हुए फंक्शन की रेंज निकाल रहे थे। ओके, रेंज वाले क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो उसका होमवर्क किस किस ने अच्छी तरह से कंप्लीट किया? रेज योर हैंड। एक्सरसाइज जेई 3.2, एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की, क्वेश्चन सारे देख लिए? ओके गुड, ओके गुड। तो उसमें से दो तीन जो अच्छे क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन के आंसर में करेक्शन भी था, तो वो भी हम देख लेते हैं। सबका फोकस इधर। अब मॉड्यूल बुक बंद कर देना है भाई, वडोदरा, बायली वडोदरा, अहिया ध्यान बेटा, यहाँ पे फोकस करो। ओके, जेई एक्सरसाइज 3.2 जो मैंने होमवर्क में दी थी लास्ट टाइम, उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो। फाइंड द रेंज ऑफ 8 अपॉन साइन एक्स माइनस 3। यहां पे डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस 3 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ये पूरे फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो डिनोमिनेटर में जो साइन एक्स माइनस 3 है उसकी रेंज निकाल लो। कैसे? याद करो बच्चों, साइन एक्स की रेंज कहां से कहां तक है? याद करो। यस, -1 to 1 तक, -1 से 1 तक। अब साइन एक्स माइनस 3, तीनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ओके, तीनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। -1 -3 क्या मिलेगा? -4, लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स माइनस 3, लेस देन और इक्वल टू 1 -3 क्या मिलेगा? -2। देखो बच्चों, ऐसा रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल हमने देखा था, कॉस वाला रेसिप्रोकल 1 अपॉन की हमें रेंज निकालनी थी। उसमें एक बात आई थी कि डिनोमिनेटर की जो रेंज मिल रही थी उसमें 0 इंक्लूड था। पर यहां पे देखो, डिनोमिनेटर में है साइन एक्स माइनस 3, इसकी रेंज क्या मिली? क्लोज्ड इंटरवल -4 से -2। ये क्या मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों? अब मुझे रेसिप्रोकल में जाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 3 की रेंज निकालेंगे। डिनोमिनेटर की तो मैंने निकाल ली, तो 1 अपॉन की क्यों निकालेंगे? बाद में 8 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं 1 अपॉन मींस रेसिप्रोकल में जा रहा हूं तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होनी चाहिए नहीं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो यहां पे sin x माइनस 3 जो डिनोमिनेटर में था उसकी रेंज -4 से -2। देखो इसमें 0 इंक्लूड है क्या? इसमें 0 इंक्लूड है? और 0 हो रहा है इंक्लूड? यस और नो? नहीं। एक ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें 0 इंक्लूड आ रहा था, तो वहां से मैंने स्प्लिट किया था। तो वो एग्जांपल आज भी रिवाइज कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस यहां पे 0 इंक्लूड नहीं है तो कोई चिंता नहीं है भाई, डायरेक्ट रेसिप्रोकल ले लो। ओके, जब भी हम रेसिप्रोकल लेंगे इनइक्वालिटी विल बी चेंज, याद रखना। तो यहां पे रेसिप्रोकल ले लो, -1/4, इनइक्वालिटी विल बी चेंज। जब भी रेसिप्रोकल लोगे इनइक्वालिटी चेंज होगी, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 3, और इनइक्वालिटी चेंज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे रेसिप्रोकल -1/2। चलो, तो लेफ्ट से राइट का लिख लो, -1/2 लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू -1/4। लेस देन में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको यहां पे ले लो, इसको यहां पे ले लो। अब क्या करना है? 8 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 3 की रेंज हमें मिल गई, तो अब +8 से मल्टीप्लाई करो। 8 इज पॉजिटिव, अगेन इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो यहां पे 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -4 लेस देन और इक्वल टू 8 अपॉन
साइन एक्स -3 और यहां पे 8 से मल्टीप्लाई करो, -8/4, क्या आंसर मिलेगा? -2। तो ये पूरे की रेंज हमें मिल गई क्लोज्ड इंटरवल -4 से -2, क्लोज्ड इंटरवल -4 से -2। पर मॉड्यूल में इसका आंसर आई थिंक 2 से 4 दिया गया है, तो सबसे पहले वो करेक्ट कर लो। मॉड्यूल ओपन करो, जेई एक्सरसाइज 3.2 ओपन करो और वहां पे इसका आंसर ये लिख लो, क्लोज्ड इंटरवल -4 से -2। आपको जो आंसर दिया गया है ना मॉड्यूल में, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या होना चाहिए था? यहाँ पे -8 होना चाहिए था, -8 होना चाहिए था। तो ठीक है, 8 अपॉन साइन एक्स -3 जो क्वेश्चन था उसकी रेंज हमने निकाल ली, तो ये आंसर लिख लो। अब ऐसे रेसिप्रोकल वालों में अगेन एक बार बोल देता हूं, जब भी आप रेसिप्रोकल लो तो देखना जो डिनोमिनेटर है उसकी रेंज में क्या जीरो इंक्लूड नहीं है ना। अगर जीरो इंक्लूड होती तो वहां से मैं स्प्लिट करता, जीरो को रिमूव कर देता। ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम देखा था। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक्सरसाइज का ही है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स। ये क्या है भाई? साइन ऑफ कॉस एक्स फंक्शन। बच्चों ये कॉम्पोजिशन है, दो फंक्शंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स का, साइन एक्स एंड कॉस एक्स का कॉम्पोजिशन है। अगर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन जी ऑफ एक्स है, तो ये एफ ओ जी है, एफ ओ जी एक्स मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये आगे आप देखेंगे, आगे ये सब आप देखोगे। अभी क्या है भाई? अभी साइन का एंगल कॉस एक्स है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, साइन का एंगल कॉस एक्स है। तो इसकी रेंज कैसे निकाली? तो सबसे पहले साइन का एंगल क्या है? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स की रेंज क्या होगी? -1 to 1, ये तो पता है हमें। चलो अब एक बार ध्यान रखना, एक नई चीज आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। अब मुझे साइन अप्लाई करना है, तीनों तरफ साइन अप्लाई करना है, मींस ये तीनों अब साइन के एंगल्स हो गए। हेलो, ये तीनों अब साइन के एंगल्स हो गए। तो यहां पे इनइक्वालिटी में अभी एंगल्स है, ये -1 एंगल है, cos x एंगल है और ये भी एंगल है, क्योंकि हमें साइन अप्लाई करना है। तो जब भी आप इनइक्वालिटी में कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करो, सुनना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करो, साइन 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 या फिर cos, tan, cot, sec, cosec, कोई भी ट्रिगो फंक्शन अप्लाई करो, तो पहले ये देखना पड़ता है कि वो एंगल में जहां पे -1 to 1 एंगल्स है, वो क्वाड्रेंट में वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो अप्लाई कर रहे हो वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, वो देखना पड़ेगा इनइक्वालिटी में। मैं क्या बोल रहा हूं देखो यहां पे, चलो साइन का एंगल है cos x की रेंज है -1 to 1। अब मैं साइन अप्लाई करूंगा तो ये तीनों एंगल्स हो जाएंगे। तो -1 एंगल कहां पे है भाई? बच्चों ये -1 और 1 रेडियन एंगल्स है, दीस आर रेडियन एंगल्स। तो ऊपर की जगह याद करो π/2, π/2 मींस 1.57, यहां पे रेडियन एंगल है 1.57 रेडियन, और यहां पे है 0, 1 कहां पे आएगा? यहां पे है 1, रेडियन एंगल 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और -1 कहां पे आएगा? यहां पे। तो देखो ये आप बोलोगे सर ये तो cos x के आंसर्स है, ये तो वैल्यूज है, यहां कहां से एंगल हो गए ना। अब साइन अप्लाई कर रहे हो तो ये एंगल्स हो गए रेडियन वाले। तो चलो अब मैं साइन अप्लाई करूंगा तो -1 to 1 कहां पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। देखो यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट और यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैं साइन अप्लाई कर सकता हूं क्या? ट्रिगो देखना पड़ेगा यहां से यहां तक साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन। ये भाई कौन सा टॉपिक है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग याद करो, बोर्ड में हम पढ़ चुके हैं। कोई एक क्वाड्रेंट में कोई फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग, घट रही है तो डिक्रीजिंग। तो याद करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग है, किस किस को याद है? रेज योर हैंड। फर्स्ट में साइन इंक्रीजिंग, सेकंड में डिक्रीजिंग। यस,
सेकंड में साइन डिक्रीजिंग, थर्ड में साइन डिक्रीजिंग और फोर्थ में अगेन साइन इंक्रीजिंग है, उसके लिए आपको बोर्ड का कंटेंट देखना पड़ेगा, आगे टेबल देखना पड़ेगा। ओके, तो -1 से 1 तक साइन इंक्रीज हो रहा है, देखो, तो कोई बात नहीं है, अब आप साइन अप्लाई कर सकते हो। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन में आपने कुछ भी तरह से साइन अप्लाई कर दिया होगा, ऐसे नहीं बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आगे जाके देखना पड़ेगा जब भी कोई ट्रिगो फंक्शन अप्लाई करो इनइक्वालिटी को। चलो अब साइन अप्लाई कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ऑफ -1, क्योंकि वो इंक्रीजिंग है इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ cos x लेस देन और इक्वल टू साइन 1। ओके, तो ये साइन ऑफ cos x हमारा फंक्शन आ गया बीच में, तो उसकी रेंज यहां से यहां तक। एक और बात, साइन ऑफ -1, जब भी साइन में नेगेटिव एंगल आ रहा है तो याद करो साइन इज ऑड फंक्शन, तो माइनस साइन कहां पे आ जाएगी? यस, बाहर, वेरी गुड, माइनस की साइन बाहर पे ले लो, तो माइनस साइन 1 लेस देन इक्वल टू हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू साइन 1, मींस इस फंक्शन की रेंज मिल गई क्लोज्ड इंटरवल माइनस साइन 1 से साइन 1। ओके, तो यहां पे तो साइन दोनों में इंक्रीज हो रहा था, इसलिए साइन अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आई, आंसर मिल गया। चलो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे था साइन ऑफ cos x, अब मुझे निकालनी है रेंज cos ऑफ साइन x की। देखो चलो, f ऑफ x इज cos ऑफ साइन x, इसकी रेंज मुझे निकालनी है, देखना अच्छे से। सबसे पहले साइन x एंगल है, तो उसकी रेंज क्या रहेगी? साइन x की रेंज -1 to 1। चलो बच्चों, अब मुझे cos अप्लाई करना है, ये इनइक्वालिटी के तीनों तरफ cos अप्लाई करना है, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। कैसे? ये -1 1 कहां पे है भाई? अगेन -1 यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां पे 1, तो -1 से 1 इतना हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मेन बात ये है कि cos x ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इंक्रीजिंग है, cos x फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, बट याद करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos डिक्रीज होता है। यस, बोर्ड का कंटेंट यहां पे डिक्रीज हो, जब बच्चों आप यहां से 0 से π/2 तक जाएंगे ना, तो यहां cos की वैल्यू कम हो रही है यहां पे, इसलिए वो डिक्रीजिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये बात हमने देखी थी। तो अब क्या करेंगे? -1 to 1 में फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, वहां पे cos इंक्रीजिंग है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, वहां पे cos डिक्रीजिंग है, तो इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में स्प्लिट करेंगे। देखो, उसके बाद हम cos अप्लाई करेंगे। देखते हैं, -1 से पहले 0 तक ले लेते हैं, -1 से 0 साइन x की रेंज, और सेकंड केस ले लेते हैं 0 से 1 लेस देन और इक्वल टू 1। तो आप बोलेंगे सर 0 तो आपने किसी में भी इंक्लूड नहीं किया, कोई भी मैं कर दो, यहां पे चलो 0 में इंक्लूड कर देता हूं, 0 लेस देन और इक्वल टू साइन x लेस देन और इक्वल टू 1। चलो अब मुझे cos अप्लाई करना है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? -1 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे cos इंक्रीजिंग है, इसीलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। चलो cos अप्लाई कर दो, cos ऑफ -1 लेस देन और इक्वल टू cos ऑफ साइन x लेस देन cos 0। पहले इसका कंप्लीट कर देते हैं, ये हमारा फंक्शन आ गया, देखो f ऑफ x, तो cos ऑफ -1, अगेन cos ऑड है या इवन? याद करो cos कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, cos इज इवन फंक्शन, इसीलिए माइनस को वो खा जाता है एंगल को, cos 1 माइनस का प्लस कर दो, cos में कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन और इक्वल टू हमारा फंक्शन f ऑफ x, और cos 0, जल्दी से cos 0 की वैल्यू बताओ, cos 0 1, cos 0 इज 1, तो लेफ्ट साइड में मुझे ये रेंज मिली। अब सेकंड केस में देखो बच्चों, 0 से 1 रेडियन एंगल, 0 से 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में cos डिक्रीज, मुझे अब cos लगाना है ये इनइक्वालिटी को, और cos डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए इनइक्वालिटी विल बी चेंज, तभी इसका मीनिंग ट्रू रहेगा, इनइक्वालिटी चेंज होगी।
देखो मैं कॉस अप्लाई कर रहा हूं, कॉस 0 कॉस ऑफ साइन एक्स, तो यहां पे लेस देन और इक्वल टू का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सेकंड केस में, और यहां पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस 1। सेकंड केस में इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ी। चलो अब cos 0 क्या है भाई, cos 0 1, ये हमारा फंक्शन f ऑफ x है, और यहां पे cos 1 ऐसे ही रहने दो, cos 1। चलो ऐसे लिख देते हैं लेस देन और इक्वल टू के फॉर्म में, इसको यहां पे ले लो, इसको यहां पे ले लो, ताकि लेस देन और इक्वल टू में छोटे से बड़े तक जाइए। लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहां पे भी क्या रेंज मिल गई, cos 1 से 1। अब ये दोनों केस और में है तो क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। इसका आंसर क्या मिल रहा है, cos 1 से 1, इसका भी cos 1 से 1, यहां पे 1 इंक्लूड नहीं है पर यहां पे तो 1 इंक्लूड है, इसलिए दोनों का यूनियन क्या मिलेगा, क्लोज्ड इंटरवल cos 1 से 1। ये इस पूरे फंक्शन की क्या मिल गई, रेंज। तो देखो पहले हमने फाइंड की साइन ऑफ cos x की, तो इसकी तो डायरेक्ट मिल रही थी क्योंकि कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहां पे दोनों केस लिए, क्यों लिए, सबको समझ में आया, रेज योर हैंड। अगर इनइक्वालिटी को कोई ट्रिगो फंक्शन अप्लाई कर रहे हो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लो, वो क्वाड्रेंट में फंक्शन इंक्रीज हो तो कोई टेंशन नहीं है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज। चलो मॉड्यूल ओपन करो, जहां पे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यहां पे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, और उसका आंसर भी लिख लो। चलो 2 मिनट दे रहा हूं, ये पूरा लिख लो। अगर मॉड्यूल में जगह नहीं है तो अपनी बुक में लिख लेना। ये छोटा सा यूनिट सर्कल भी ड्रॉ कर लेना जहां पे कॉस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ओके, किस किस ने लिख लिया, जल्दी से लिख लो, पूरा करो जल्दी से बेटा। यस, ओके गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका फोकस इधर, चलो। लेट ए बी सी बी द 3 एंगल्स such that a plus b plus c is equal to pi. a plus b plus c is equal to pi. चलो अब अपना मॉड्यूल बुक बंद कर दो, सबका फोकस इधर, मॉड्यूल बंद कर दो। यस, ओके। a plus b plus c is equal to pi. pi means 180 डिग्री। ओके, तो ऐसे भी सोच सकते हो कि ये तीनों एंगल कोई ट्रायंगल्स के एंगल्स हो गए। ओके, क्योंकि तीनों का एडिशन 180 हो रहा है, सोच सकते हो ऐसा, a plus b plus c is equal to pi। चलो आगे, मुझे 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 2 दिया गया है, 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 2, और हमें इसकी वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a cos b अपॉन cos c, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्लियर बात है,
जो डेटा दिया गया है उसका यूज हमें करना है। tan a tan b इज इक्वल टू 2 है, देखो तो कैसे भी करके हमें tan लाना है, और tan a tan b है, tan c नहीं है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको बस ऐसे पता चल ही जाना चाहिए कि c को रिमूव करना है, क्योंकि यहां पे tan a tan b है, c नहीं है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने तो पहले c को निकालो, बाद में tan a tan b सेट करो। c कैसे निकालेंगे, इसका यूज करो भाई, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो c को सब्जेक्ट बना लो, c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यस पाई माइनस a प्लस बी। a प्लस बी को राइट साइड जाने दो, चलो इतना तो इजी है, पाई माइनस a प्लस बी। चलो c जो एंगल है यहां पे cos a cos b अपॉन cos c, c की जगह पे मैं रख देता हूं पाई माइनस a प्लस बी। चलो cos ऑफ पाई माइनस थीटा, अगेन बोर्ड का कंटेंट यूनिट सर्कल, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस, पहले तो ये बोलो अगर यहाँ पे पाई माइनस थीटा है तो फंक्शन कॉस चेंज होगा या नहीं होगा, यस और नो, यस और नो। अगर पाई है तो फंक्शन चेंज होगा या नहीं, नहीं होगा, यस याद करो बच्चों, अगर पाई बाई 2 के मल्टीपल में है तो फंक्शन चेंज होगा, यहां पे नहीं होगा। और पाई यहां पे है लेफ्ट साइड, याद है ना, पाई माइनस, पाई से माइनस क्लॉकवाइज चलो, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में कॉस पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड में कॉस पॉजिटिव नेगेटिव, यस वेरी गुड नेगेटिव। जिस जिस बच्चों ने बोर्ड अच्छी तरह से किया है ना उसको यहाँ पे मजा आ रहा है, और दूसरे बच्चों को ये बोरिंग लग रहा होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी बच्चों। ओके, ये यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट, फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलो आगे, cos a cos b, यहां पे डिनोमिनेटर में पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव है और cos चेंज नहीं होगा, cos ऑफ a प्लस बी cos पाई माइनस थीटा cos थीटा, और आगे आ जाएगा माइनस। चलो अब क्या, अब आपको पता ही है इसकी फॉर्मूला, cos ऑफ a प्लस बी की फॉर्मूला किस किस को मालूम है, रेज योर हैंड। cos ऑफ a प्लस बी की फॉर्मूला, cos ऑफ a प्लस बी, यार फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न करो। यस जूनागढ़ में आंसर आपो जल्दी दी, जूनागढ़ में से आंसर दो बच्चों, जल्दी से ऑडियो ओपन करो। cos ऑफ a प्लस बी की फॉर्मूला, cos A cos B minus sin A sin B. यस वेरी गुड, क्लैप फॉर हर, गुड वेरी गुड। cos ऑफ a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b, यस गुड। पर देखो बच्चों यहाँ पे आगे माइनस है, माइनस है, तो जो फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट करेंगे cos a cos b माइनस sin a sin b, उसको उल्टा कर दो क्योंकि आगे माइनस है, तो जो टर्म नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो कैसे, देखो यहाँ पे cos a cos b अपॉन इसकी फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b, यहाँ पे क्या आ जाएगा sin a sin b माइनस cos a cos b, क्योंकि भाई आगे माइनस था। ओके तो अब क्या, देखो इसका यूज करना है tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 2, तो अब हम ला सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, देखो cos a cos b से डिवाइड कर दो, क्योंकि sin अपॉन cos, sin a अपॉन cos है tan है, sin b अपॉन tan b, सॉरी cos b tan b, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos a cos b से डिवाइड कर दो। कैसे, देखो यहां पे cos a cos b से न्यूमरेटर को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 1, और नीचे cos a cos b से इसको डिवाइड करो sin a sin b को, क्या आ जाएगा tan a इंटू tan b, और cos a cos b को cos a cos b से डिवाइड करो -1। चलो तो अब tan a tan b की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2, सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे 2 रख दो, तो 1/2 माइनस 1, 1/1, आंसर विल बी 1। ओके चलो समझ में आया सभी स्टूडेंट को, रेज योर हैंड, यस ओके। देखो बच्चों डेटा कौन सा दिया गया है और हमें क्या करना है, वो दोनों को समझ के आगे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन रेंज वाला क्वेश्चन है,
साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा की वैल्यू है -1/2, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा -1/2. देन फाइंड द रेंज ऑफ कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा. चलो, ये इसकी वैल्यू दी गई है साइन अल्फा कॉस बीटा, और मुझे रेंज निकालनी है कॉस अल्फा साइन बीटा. ये दोनों का कोई रिलेशन है कोई फॉर्मूला में? हेलो, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, कौन सा फॉर्मूला आपको याद आ रहा है? रेज योर हैंड. साइन कॉस, कॉस साइन, ये दोनों अगर कोई फॉर्मूला में आ रहे हैं तो याद करो कौन सा फॉर्मूला? साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा. हेलो, यस सूरत एस्पायर, आंसर दो. बाकी स्टूडेंट सोचो, सभी स्टूडेंट्स. साइन अल्फा प्लस बीटा. यस एग्जैक्टली, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा या फिर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दोनों में आ रहा है. साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसकी फॉर्मूला सोचो सभी स्टूडेंट. साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये दोनों आ रहा है. यस, तो अब क्या, मुझे इसकी रेंज निकालनी है. तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, हेलो, अगर ये एंगल अल्फा प्लस बीटा कोई भी हो, अल्फा प्लस बीटा दोनों का एडिशन कोई भी हो, साइन का आंसर कहां से कहां तक है भाई? -1 to 1. साइन का आंसर है -1 to 1 तक, क्लोज्ड इंटरवल. चलो अब मैं इसको एक्सपांड कर देता हूं क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है, -1 लेस देन इक्वल टू, इसको एक्सपांड करो फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा लेस देन इक्वल टू 1. चलो अब साइन अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू है -1/2, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, रख दो, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा लेस देन और इक्वल टू 1. चलो अब क्या, मुझे इसकी रेंज निकालनी है कॉस अल्फा साइन बीटा, तो बीच में उसको लाओ, सिर्फ उनको ही रखो बीच में, तो उसकी रेंज मिल जाएगी. तो ये -1/2 को रिमूव करना पड़ेगा. कैसे रिमूव करेंगे भाई -1/2 को? तीनों तरफ क्या ऐड कर दो? यस 1/2 ऐड कर दो, तो वो अपने आप निकल जाएगा. तो बीच में क्या बचेगा? ये, तो उसकी रेंज. चलो तीनों तरफ -1/2 है तो 1/2 ऐड करो, +1/2, -1 + 1/2. यहां पे मैंने +1/2 ऐड कर दिया, देखो +1/2, तो ये कट हो गया, क्या बचा? कॉस अल्फा साइन बीटा. और यहां पे 1 + 1/2, तो इसकी रेंज हमें मिल गई. सिंप्लीफिकेशन कर दो, -2 + 1, तो क्या आएगा? -1/2 से 3/2, रेंज मिल गई. क्या करा हमने? ये दोनों का रिलेशन सोचा, तो फॉर्मूला आना चाहिए साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा. अब उसकी रेंज हमें मालूम है तो इसकी रेंज मिल जाएगी भाई. नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन में आपको मुझे हेल्प करनी है. इन ट्राइंगल, अगेन ट्राइंगल एबीसी, तो तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होगा. जब भी ट्राइंगल एबीसी दिया गया है तो ऐसा आप सोच सकते हो a + b + c = 180 मींस पाई. ओके, आगे cot a + cot b + cot c = 0. ये इक्वेशन है हमारे पास, cot a + cot b + cos c cot c = 0. cot a cot b cot c. मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? cos a cos b into cos c. cos, तो जाहिर सी बात है जो इक्वेशन दिया गया है उसमें से ही मुझे cos a cos b cos c को फाइंड करना पड़ेगा. इक्वेशन क्या है यहाँ पे? cot. cot में से कहां तक जाना है? cos में. चलो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, ये cos a को फाइंड करने जा रहा हूं. cos a कहां से मिलेगा? cot a में से मिलेगा. तो मैं पहले cot a को, चलो सब्जेक्ट बना दूं, cot a को, ये दोनों को राइट साइड ले लो, तो -cot b -cot c होगा. मुझे चाहिए भाई cos a, ये cos है मुझे चाहिए, तो cot को कैसे लिखेंगे? cos अपॉन साइन. cot है cos a अपॉन साइन a. चलो इसको भी साइन cos में कन्वर्ट कर दो, cos में जाना है हमें, तो -cos b अपॉन साइन b.
ये दोनों में से माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो प्लस कॉट सी को क्या लिख सकते हैं, कॉस सी अपॉन साइन सी। चलो अब आपकी बारी है, आपको क्या करना है, कॉस ए को भाई सब्जेक्ट बनाना है। पहले राइट साइड को सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कोई फॉर्मूला अगर सेट हो रहा है तो सेट करो और इसका भी यूज करो। चलो स्टार्ट करो आप लोग। यहां से कॉस ए को सब्जेक्ट बनाओ, कॉस ए को सब्जेक्ट बनाओ, सिंप्लीफाई करो, स्टार्ट करो अपनी बुक में। किसी स्टूडेंट को बैठना नहीं है भाई। સુરત પાલનપુર બધા સ્ટુડન્ટ્સ કાઉન્ટ કરો છો ને? પાલનપુર, યસ, ઓકે। जो भी लास्ट में साइन कॉस में आंसर मिले बस सिंप्लीफाई करो। चलो आप अपना काम जारी रखो, मैं भी कुछ सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कॉस बी साइन सी प्लस साइन बी कॉस सी, और डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन साइन बी साइन सी। चलो अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला बन रहा है। किसकी फॉर्मूला है भाई, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यस, साइन ऑफ बी प्लस सी की। चलो आगे, लेफ्ट साइड में था कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट साइड में था माइनस साइन ऑफ बी प्लस सी की फॉर्मूला बन रही थी, देखो cos b sin c sin b cos c means sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta, sin of alpha plus beta की फॉर्मूला means sin of b plus c, और डिनोमिनेटर में क्या था, sin b sin c। चलो, और मैंने बताया कि मुझे ट्रायंगल एबीसी की बात यहां पे थी, ट्रायंगल एबीसी, तो ये तीनों एंगल्स का एडिशन क्या होगा, पाई 180। तो b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी को, यस, पाई माइनस है, वेरी गुड, माइनस साइन, b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस है अपॉन साइन बी साइन सी। चलो पाई माइनस है, अगेन साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव नेगेटिव, हेलो, यस, वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर दिया, गुड, पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, और फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई है, अगर पाई बाई 2 होता तो फंक्शन चेंज हो जाता। ओके, तो माइनस साइन ए, बच्चों साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे, तो माइनस साइन है, डिनोमिनेटर में साइन बी साइन सी। चलो भाई हम किसको सब्जेक्ट बना रहे थे, कॉस ए को, यहां पे है कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस ए को भाई सब्जेक्ट बनाओ, तो इसको यहां पे जाने दो, साइन इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन बी इंटू साइन सी, ये हो गया कॉस ए। चलो इतना सिंप्लीफिकेशन मिला कॉस का, कॉस ए मिल गया साइन के फॉर्म में। मुझे क्या फाइंड करना था, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी,
और इक्वेशन क्या था, cot A प्लस cot B प्लस cot C इज इक्वल टू 0। तो मैंने पहले cot A को सब्जेक्ट बनाया, बाद में cos A को, अब मुझे cos B चाहिए, cos B। तो जैसे cos A को सब्जेक्ट बनाया वैसे cos B को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो पहले से स्टार्ट नहीं करना है, सिमिलरली हम सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। cot A को सब्जेक्ट बनाया, अब cot B को बनाओ, और आगे जाके ये मिला cos है, देखो ये cos है मिला, तो मुझे cos B क्या मिलेगा भाई, cos B कैसा मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, ऊपर एंगल B में आएगा माइनस साइन स्क्वायर B अपॉन साइन A साइन C, तो ये मिल जाएगा cos B, और लास्ट में क्या मिल जाएगा, cos C भी चाहिए, तो cos A cos B cos C साइन के फॉर्म में मिल गया, बाद में क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन। यस SUV सूरत भाई बन फावे છે ને, पढ़ रहे हो ना, यस ओके, बातचीत नहीं करना है बेटा, यहाँ पे फोकस करो, बातचीत नहीं करनी है भाई, यस ओके। तो चलो cos A cos B cos C मिल गया, मल्टीप्लिकेशन करो, यस बोलो। जो इसके पहले वाला स्टेप है वो sin स्क्वायर a अपॉन वो वाला समझ नहीं आएगा, आप इसको समझा सकते हो क्या यहाँ पे लास्ट में? ये वाला, हाँ वहां पे वो लास्ट उधर sin स्क्वायर वाला। हाँ अरे हाँ, ये उधर साइन, ये डिनोमिनेटर में साइन है, सामने मल्टीप्लिकेशन में गया, या उससे पहले, कहां से बच्चा समझ में, कहां से समझ में नहीं आया, उधर से जहां से आप समझा रहे थे उधर से। अब ओके। तो यहाँ पे अगर साइन पाई माइनस है, साइन ए हो गया, ये लेफ्ट साइड से चल रहा है ना, कॉस ए अपॉन साइन है, मुझे किसको सब्जेक्ट बनाना था, कॉस ए को, तो ये साइन ए सामने चला गया भाई, दूसरा कुछ नहीं हुआ, साइन ए मल्टीप्लिकेशन में गया, तो साइन ए इंटू साइन है, साइन स्क्वायर है। हेलो बच्चों, ओके सर, थैंक यू भाई, यस ओके। हाँ सर। वैसे ही cos B को सब्जेक्ट बनाया और लास्ट में cos C को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ओके चलो अब सब लोग मॉड्यूल बंद कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज की एक शॉर्टकट फॉर्मूला हमें निकालनी है, जो आगे जाके 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर 6 में भी काम आएगी। हेलो याद रखना, 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वहां पे भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मींस रेंज के क्वेश्चंस हो गए। देखो यहां पे 5 cos थीटा प्लस 3 cos, ओके एक नया फंक्शन लिख रहा हूं, फोकस सबका इधर, अगर कोई f ऑफ x a cos x प्लस b sin x है, ऐसा कोई फंक्शन हो a cos x प्लस b sin x, एक बात नोट करो, cos और sin का एंगल सेम होना चाहिए x x, और बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो तो भी, प्लस और माइनस कोई भी, तो ऐसे फंक्शन की रेंज का आंसर क्या है पता है, शॉर्टकट, ऐसे फंक्शन की रेंज का आंसर है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसकी, ये पूरे फंक्शन की ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। बच्चों यहां पे x कोई भी एंगल रख दो, साइन कॉस में जो x एंगल है कोई भी रख दो उसके डोमेन में से, ये पूरे की वैल्यू का मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसकी रेंज हो गई क्लोज इंटरवल माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी रेंज हो गई। कैसे भाई, चलो एक बार प्रूव भी कर लेते हैं, बाद में ये आपको लर्न करना है, देख लेते हैं कैसे ये इसकी रेंज हो गई। तो सबसे पहले ये फंक्शन लिख रहा हूं, देखो a cos x प्लस b sin x, ये प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको, पर डायरेक्ट एप्लीकेशन ही हमें सीखनी है, पर देख लो एक बार। चलो ये फंक्शन है cos x प्लस b sin x, याद करो बोर्ड के क्वेश्चन में प्रूव दैट वाले में मैंने आपको सिखाया था r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, जब भी ऐसा कोई फंक्शन आ जाए a cos x प्लस b sin x, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड कर रहा हूं,
इस फंक्शन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो अब देखो ये हमारा एफ है, एफ ऑफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे ए अपॉन रख दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस बी अपॉन रख दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो देखो सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया, सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया। तो आप अच्छे से देखो बच्चों, ये ए बी और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हेलो, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हो गई। अगर इसको मैं थीटा बोल दूं तो ये ए ऑपोजिट साइड ले लो, बी एडजेसेंट साइड्स ले लो, तो ये क्या हो गया हाइपोटेनियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस। देख लो ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए अपॉन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया ये, यस साइन थीटा। वेरी गुड। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एज इट इज, ये क्या हो गया भाई साइन थीटा, बाजू में है कॉस एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर क्या हो गया, यस कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में है साइन एक्स। चलो ये हमारा फंक्शन था, सिंप्लीफाई करके ये फंक्शन हो गया। अब ये क्या है एक बार देख लो, साइन थीटा कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा साइन एक्स, अगेन साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो और फंक्शन क्या हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे था, और ये क्या हो गया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा मींस साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स। चलो ये जो पूरा फंक्शन एफ था अब ये हो गया एफ ऑफ एक्स, यही फंक्शन है ये। चलो अब इसकी रेंज हम निकाल सकते हैं, कैसे, मुझे साइन दिखाई दे रहा है, देखो साइन थीटा प्लस एक्स, अगेन बच्चों साइन थीटा प्लस एक्स, यहां पे एंगल कोई भी ले लो, साइन का एंगल कोई भी ले लो, उसका आंसर रहेगा -1 से 1 तक। हेलो क्लियर है, यस गुड। इसका आंसर रहेगा -1 to 1। अब तीनों तरफ इन इक्वालिटी के तीनों तरफ ये मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे इसकी रेंज निकालनी है। तीनों तरफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो और ये पॉजिटिव रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हमारा फंक्शन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये पूरा आ जाएगा ना, मींस एफ फंक्शन और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरे फंक्शन की रेंज यहां से यहां तक मिल गई। तो ये प्रूफ था, प्रूफ की सभी स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं है। बस अब क्या याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन a cos x प्लस b sin x आ रहा है तो उसकी रेंज याद कर लो, लर्न कर लो, कोएफिशिएंट a और b देख लो और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से प्लस, ये रेंज हो गई। चलो तो अब आगे एग्जाम्पल नंबर 21। चलो एक बार क्वेश्चन मॉड्यूल में लिख लो, ये मॉड्यूल में लिख लो जल्दी से, पूरा प्रूफ नहीं लिखना है। जहां पे एग्जाम्पल नंबर 21 है वहां पे ऊपर हेडर में लिख लो ये, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स देन ऐसे फंक्शन की रेंज क्या होगी, लिख लो क्लोज्ड इंटरवल माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बातचीत नहीं करनी है भाई, लिख लो यस ओके। चलो अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, क्वेश्चन देख लो। चलो सबका फोकस इधर, आगे आपकी भी बारी आएगी, देखना 5 cos थीटा प्लस 3 cos ऑफ थीटा प्लस पाई बाई थ्रू प्लस 3। यस बोलो भाई। सर आपने जो मतलब रिक्स का फॉर्मूला बताया उसमें अगर कांस्टेंट ऐड हो तो
वो देख रहे हैं ना यहाँ पे, जो देखो कांस्टेंट ऐड है +3, ये पूरे की निकाल लो भाई, देखो a cos x प्लस b sin x की निकाल लो बेटा, और बाद में जो उसकी रेंज है उसमें कांस्टेंट ऐड कर दो। ये ऐसा इक्वेशन है, देखो यहाँ पे +3 है। और एक बात समझ गए ना बेटा, देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन में भी आपका आंसर आ जाएगा। और एक बात देखो कि यहाँ पे cos ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3 है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्या cos साइन है, यहाँ पे cos cos है, तो वो फंक्शन नहीं हुआ। अरे भाई अगर इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है ये फंक्शन की, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, क्या देखोगे सबसे पहले, यही ना, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखो पहले ये फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दो, बाद में उसकी रेंज निकालो। cos ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला किस किस को याद है, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, रेज योर हैंड जल्दी से। cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ओके जामनगर हरिया सेंटर में आंसर आपो, जामनगर में थी ऑडियो ओपन करो बेटा। यस जामनगर बोलो। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम, वेरी गुड, ओके 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 गुड। उरियो ने बोलावानो अगेन, यस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। चलो जल्दी से एक्सपांड करते हैं इसको, 5 cos थीटा प्लस 3, यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा अप्लाई करो, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, और लास्ट में +3 है, 5 cos थीटा प्लस 3। चलो cos पाई बाई 3 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, cos पाई बाई 3 यस 1/2, cos पाई बाई 3 1/2, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा, 3/2 cos थीटा। 3 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और वैल्यू भी लिख रहा हूं, cos पाई बाई 3 की 1/2। अब sin पाई बाई 3 की वैल्यू की बोलो, sin पाई बाई 3 यस √3/2, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस -3 √3/2 इंटू साइन थीटा, और लास्ट में है +3। चलो अब क्या, ये दोनों टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन होगा क्योंकि cos cos है, ओके तो एडिशन कर लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो 2, 5 2 10, 10 प्लस 3 13/2, 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। चलो अब ये आ गया, देखो a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, देखो a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, तो इसकी रेंज आपको पता है, अभी फॉर्मूला देखी, -√a² प्लस b स्क्वायर से प्लस √a² प्लस b स्क्वायर। चलो इसको a ले लो, इसको b ले लो, और √a² प्लस b स्क्वायर की वैल्यू मुझे बताओ, जल्दी से स्टार्ट करो। √a² प्लस b स्क्वायर की वैल्यू मुझे दो। भरी थी सर, भरी देख रहा हो, इंटरनेट प्रॉब्लम, इंटरनेट નો ओके बेटा, હું તમને હિન્ટ આપી દઉં છું, મહુવામાં ને, ओके बाकी बच्चों जल्दी से इसकी वैल्यू निकालो, और आप लोगों महुआ को मैं एक हिंट दे रहा हूं, लास्ट वाला प्रूफ तो देख लिया ना आपने महुआ वाले, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, ओके तो आपको बाद में वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा बेटा, ओके एक बात फिर सिर्फ बोल देता हूं आपको, आप कनेक्ट नहीं थे, अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा या फिर माइनस b sin थीटा हो तो उसकी रेंज है -√a² प्लस b स्क्वायर से a² प्लस b स्क्वायर √। चलो बाद में आप एक बार वीडियो देख लेना अच्छी तरह से, ये प्रूफ आपको पता चल जाएगा, ये प्रूफ, ओके। चलो अभी ये a और ये b, तो √a² प्लस b स्क्वायर क्या मिला बताओ मुझे, किस किसने आंसर निकाल लिया है, √a² प्लस b स्क्वायर, यस ओके, લુણાવાડા માંથી આન્સર આપો, લુણાવાડા, सर, 14/2 क्या होता है भाई, 7 ही हुआ ना, हाँ यस ओके 14/2 बता रहा है, यस 7, तो इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी रेंज ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा, हेलो
एक बार देख लो बाकी स्टूडेंट, ये है ये बी है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लो। अंडर रूट ए क्या हो गया 13/2, तो 13/2 का स्क्वायर 169/4, और यहाँ पे है 3√3/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3√3/2 का स्क्वायर प्लस ही आएगा, तो 3√3 का स्क्वायर 27/2 का स्क्वायर 4, तो 169 प्लस 27 क्या आ जाएगा 196/4, और 196/4 क्या आ जाएगा 49, 49 का स्क्वायर रूट है 7, तो इसकी रेंज हमें मिल गई -7 से 7। ये जो फंक्शन था उसकी रेंज, चलो यहां पे लिख देता हूं, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या रेंज हो गई -7 to 7, पर किसकी रेंज हो गई ये आगे वाले की। अब उसमें +3 भी है देखो, तो ये कांस्टेंट हमें ऐड भी करना है, तो तीनों तरफ ऐड कर दो, मींस यहां पे और यहां पे दोनों में ऐड कर दो, तो -7 + 3 क्या आ जाएगा -4, और 7 + 3 क्या आ जाएगा +10, तो ये पूरे क्वेश्चन का रेंज मुझे मिल गया। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन हो तो उसमें बेटा a cos थीटा प्लस b sin थीटा में कन्वर्ट करो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, प्लस और माइनस जो भी आए, उसकी रेंज अगर मिल गई, बाद में बाकी जो चीजें हैं ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, तो काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखना अच्छे से, 27 cos 2x और 81 sin 2x, इसकी रेंज हमें निकालनी है। तो अगर 27 और 81 पास पास में आप दिख रहे हो तो आपको ये पता चल जाना चाहिए ये दोनों 3 का पावर है। 27 क्या है 3 का 3 पावर, और उसका भी पावर है cos 2x, 27 इज 3/3, और 81 क्या है भाई 81 ये 3 का 4 पावर है, ये पता होना चाहिए। 81 इज 3/4 और उसका पावर है sin 2x। चलो अब मुझे बताओ ये पावर के पावर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन, क्या होता है? पावर के पावर का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। यस, पावर के पावर का मल्टीप्लिकेशन मींस 3/3 इंटू cos 2x, और यहां पे मल्टीप्लाई में 3 पावर के पावर का मल्टीप्लिकेशन 4 sin 2x। चलो अब देखो बच्चों, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है, 3 बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, तो पावर का क्या होगा बोलो, पावर का क्या होगा? यस एडिशन, गुड। बेस सेम मल्टीप्लिकेशन तो पावर का एडिशन, 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x। ध्यान से देखो बच्चों, पावर में हमारा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, पहले तो ये एंगल सेम होना चाहिए 2x, तो पावर में फंक्शन है a cos x प्लस b sin x या फिर a cos थीटा प्लस b sin थीटा। चलो ये पावर की रेंज मुझे बताओ जल्दी से सोच के, ये पावर की रेंज मुझे बताओ, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की रेंज। यस बोलो, ईडर में શું प्रॉब्लम है? ईडर में क्या प्रॉब्लम है भाई? आपके यहाँ पे कोई इश्यू है बेटा? क्या? कोई एक स्टूडेंट बोलो, कोई एक स्टूडेंट बोलो बेटा। सर लाइट चली गई थी। अच्छा लाइट चली गई थी ओके इसका मैं अभी कुछ नहीं कर सकता बच्चों, बाद में आप अपना ये वीडियो लेक्चर अरेंज करना ओके चलो बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से, बाकी स्टूडेंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा की रेंज बताओ। -5 to +5। यस वेरी गुड, क्लोज्ड इंटरवल -5 to +5, वेरी गुड। चलो इसकी रेंज मिल गई, कैसे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करो, a हो गया 3, b हो गया 4, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया 25 का स्क्वायर रूट 5। ओके
तो इसकी रेंज मिल गई, देखना अच्छे से, 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, इसकी रेंज मिल गई -5 से 5, क्लोज्ड इंटरवल। चलो अब क्या करना है, अब ये पूरा फंक्शन तो 3 के पावर में था, 3 के पावर में, तो आप अच्छे से देखो, अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शंस में टाइप्स ऑफ फंक्शंस लास्ट में अच्छे तरह से देखे हैं, तो ये क्या है पूरा, ये है बच्चों, यहां पे है बेस में देखो कांस्टेंट है 3, और यहाँ पे पावर में वेरिएबल है। सर ओके, यहाँ पे सर बोलो। जी एग्जांपल 21 फिर से करोगे? नहीं बेटा, अब आप बातचीत मत करो, अपना ऑडियो बंद कर लो। आपके यहाँ पे लाइट चली गई थी, इसलिए अगेन मैं पूरा क्वेश्चन आपके लिए नहीं करा सकता, बाद में वीडियो लेक्चर अरेंज करना आपके यहाँ पे बोल के। अब ऑडियो बंद करो और यहाँ पे जो चल रहा है वो सीखो। ठीक है। ओके, बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है सभी सेंटर पर? रेज योर हैंड। यस, Yes. ओके, चलो फोकस करो। तो यहाँ पे बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है, तो ये फंक्शन हो गया a रेस टू x। a रेस टू x कौन सा फंक्शन है, किसको पता है? a रेस टू x किसको पता है? a रेस टू x या फिर e रेस टू x कौन सा फंक्शन है? यह सूरत गुरुकुल में से बताओ, सूरत गुरुकुल आंसर दो। एक्सपोनेंशियल। यस, वेरी गुड, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चों ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है। तो अगर आगे आप देखोगे, एक बार आ भी गया होगा चैप्टर 2 में, इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो इंक्रीज हो रहा है, इसकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, इसीलिए इसका ग्राफ इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर ये वेरिएबल x है, ये तीनों, ये इनइक्वालिटी को तीनों तरफ में 3 के पावर में अगर लिख रहा हूं, तो ये 3 क्या है? कांस्टेंट, और यहां पे वेरिएबल है, तो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, मींस इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो तीनों तरफ 3 के पावर में लिख लो, 3 रेस टू -5 लेस देन और इक्वल टू 3 रेस टू 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, और लेस देन और इक्वल टू 3 रेस टू 5। तो अब ये मेरा पूरा फंक्शन बन गया, तो रेंज क्या मिल गई? 3 रेस टू -5 से 3 रेस टू +5। a रेस टू x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 6 में भी आएगी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वहां पे भी आप देखोगे दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी जब भी हम पावर में लिखेंगे। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर आपको होमवर्क में करना है। क्या करना है भाई? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और ये पूरे फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो इसकी फॉर्मूला रखो, इसकी फॉर्मूला रखो, सिंप्लीफिकेशन करो, तो आपको मिल जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा। बाद में आराम से आप अपना शॉर्टकट -√a² प्लस b² से √a² प्लस b² से रेंज निकाल सकते हो। तो ये होमवर्क में आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। tan अल्फा की वैल्यू है m/m+1 और tan बीटा की वैल्यू है 1/2m+1। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। पहले तो एक बार बता दूं कि यहाँ पे जो पॉसिबल वर्ड है, तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो ये करेक्शन है, बाद में आप कर लेना। क्यों करेक्शन है वो भी आपको पता चल जाएगा अभी। अगर कोई ऑप्शन ABCD है तो उसके लिए ये लिस्ट पॉसिबल हो सकता है, पर जो हम सॉल्व करेंगे उसमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं ABCD। चलो देखो क्या बोल रहा हूं मैं। tan अल्फा है हमारे पास, tan बीटा है, हमें किसकी लिस्ट मींस मिनिमम वैल्यू चाहिए, किसकी? अल्फा प्लस बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा की लिस्ट वैल्यू चाहिए,
टेन अल्फा है, टेन बीटा है, तो पहले क्या फाइंड करेंगे? यस, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, टेन अप्लाई करो, क्योंकि मेरे पास टेन अल्फा है, टेन बीटा है। अब टेन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला आनी चाहिए। किस किस को पता है टेन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला? रेज योर हैंड। टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यस, ओके, गुड, इज इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की ये फॉर्मूला, क्यों टेन ही लिया? क्योंकि टेन अल्फा दिया गया है, टेन बीटा। चलो ये दोनों सब्स्टिट्यूट करो ये फॉर्मूला में और मुझे इसकी वैल्यू बताओ। टेन अल्फा की जगह पे ये रख दो, टेन बीटा की जगह पे ये रख दो, सिंप्लीफिकेशन करो। चलो स्टार्ट करो जल्दी से, किसी को बैठना नहीं है, स्टार्ट करो और मुझे ये पूरे टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। सिंप्लीफिकेशन से क्या आ रहा है? ભુજમાં કરો છો ને બધા સ્ટુડન્ટ્સ? ભુજ में? यस, ओके, गुड। ओके, गुड, कुछ कुछ बच्चों को आंसर मिल रहा है, वेरी गुड। अपने हाथ से ही बता देना भाई कितना आंसर आ रहा है। यस, ओके, गुड। बाकी स्टूडेंट चलो जल्दी से, बस आपको एलसीएम लेना है या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर सिंप्लीफिकेशन करना है भाई। चलो जिस जिसको आंसर मिला बता दो अपनी उंगलियों से कितना आंसर आ रहा है। यस, आंसर इज 1, वेरी गुड। टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल रही है 1। चलो अच्छी तरह से अब देखो, मुझे क्या निकालना है भाई? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। बच्चों आपने फाइंड किया टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। चलो देख लो, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये दोनों सब्स्टिट्यूट करके तो 1 मिलेगा। चलो देख लो, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? क्वेश्चन देखो, अल्फा प्लस बीटा की लिस्ट वैल्यू, मींस ये एंगल की। तो सोचो 10 में कौन सा एंगल यहां पे रखोगे? 10 में कौन सा एंगल रखोगे तो आंसर विल बी 1? बोलो, आंसर विल बी 1। तो आप बोलेंगे सर 45 डिग्री, पाई बाय 4। बच्चों ये एक ही नहीं होता, क्योंकि अब तो हमारे पास यूनिट सर्कल है। देखो तो 10 का आंसर मिल रहा है 1। 10 कौन कौन से आंसर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? फर्स्ट और थर्ड में, ऑल एसटीसी। पहले में 10 पॉजिटिव है, 1 कहां पे? पाई बाय 4। देखो यहां पे बीच में 45 डिग्री, पाई बाय 4, यहां पे आएगा पाई बाय 4। सिर्फ 10 यहां पे ही 1 है? नो, 10 यहां पे भी 1 है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, ये कौन सा एंगल हो गया? यहां पे है पाई, तो पाई प्लस पाई बाय 4 कर दो, इसलिए ये आ जाएगा 5 पाई बाय 4 एंगल। यहां पे भी 10 की वैल्यू 1 है। और आगे बढ़े, आगे आगे बढ़ो तो यहाँ पे यही पॉइंट पे एंगल है 9 पाई बाय 4, यही पॉइंट पे, वहां पे भी 10 का आंसर 1 है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आगे आएगा 13 पाई बाय 4, तो वहां पे भी 10 का आंसर 1 आ रहा है। हमें चाहिए लिस्ट पॉजिटिव, लिस्ट पॉजिटिव। ये सभी एंगल्स चारों मैंने पॉजिटिव लिए है, तो उसमें छोटा सा लिस्ट वाला कौन सा है? यस, पाई बाय 4। इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा पाई बाय 4, छोटा एंगल पाई बाय 4। ओके, तो क्यों मैंने यहां पे करेक्शन बोला? क्योंकि बच्चों अगर यहां पे लिस्ट पॉसिबल लिखा है, पॉजिटिव नहीं लिखा है, तो ऐसे तो कई सारे नेगेटिव एंगल्स आ सकते हैं जहां पे 10 का आंसर 1। कैसे? देख लो एक बार, अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं, यहां से, तो ये आ जाएगा -3 पाई बाय 4।
यहां से यहाँ पे आ जाएगा -π/4, आगे आगे चलो -3π/4, तो यहाँ पे 10 की वैल्यू 1, तो एंगल -3π/4 भी हो सकता है, माइनस में भी एंगल्स हो सकते हैं। तो माइनस वाले एंगल में आगे बढ़ो तो वो तो कम ही हो रहे हैं, तो वो तो लिस्ट हो रहे हैं, तो वो मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे एक करेक्शन है, लिस्ट पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन में आप एक करेक्शन कर लेना, पॉजिटिव वर्ड डाल देना। और अगर एमसीक्यू में दिखे तो वहां पे ए ऑप्शन है π/3, बी ऑप्शन है π/6, सी ऑप्शन है π/2 और डी है π/4, तो वहां पे ये लिस्ट पॉसिबल हो सकता है, वो चारों में से ही देखना है। ये यूनिट सर्कल के एंगल्स के बारे में जिसको पता है उसको ये बात समझ में आ गई, ये करेक्शन क्या था। बाकी आंसर तो मिल ही रहा है, π/4 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में जेई में आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने बोर्ड में भी एक दो देखे थे जिसमें हमें एंगल्स का ख्याल रखना था, तो सबका फोकस इधर, सबका ध्यान इधर। साइन ऑफ a माइनस बी की वैल्यू है 1/√10, कॉस ऑफ a प्लस बी की वैल्यू है कॉस ऑफ a प्लस बी 2/√29। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a। देखो फोकस करो, tan 2a, तो जाहिर सी बात है जो डेटा गिवन है उसका यूज तो करना पड़ेगा। tan 2a चाहिए, और यहां पे दो एंगल्स क्या है देखो, तो यहां पे a माइनस बी और यहां पे एंगल क्या है a प्लस बी। मुझे चाहिए tan 2a। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, तो ये 2a एंगल कहां से मिलेगा? 2a एंगल, ये a प्लस बी और a माइनस बी का एडिशन करो तो बच्चों, a प्लस बी एंगल और a माइनस बी का एडिशन विल बी 2a। तो देखो, अगर मुझे tan 2a चाहिए, tan 2a, तो यहां पे 2a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। देखो इसका सिंप्लीफिकेशन करो, 2a, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, बी बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a। तो चलो ये तो पता चल गया कि ये दोनों एंगल का 2a के साथ कनेक्शन है, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। अब ये हो गया tan अल्फा प्लस बीटा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो उसकी फॉर्मूला निकालो, tan अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला सबको पता है, यस, tan अल्फा। चलो अल्फा क्या है? a प्लस बी प्लस tan बीटा, तो tan ऑफ a माइनस बी, वो बीटा है, अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा a प्लस बी इंटू tan बीटा tan ऑफ a माइनस बी। चलो ये tan 2a का सिंप्लीफिकेशन मुझे मिला, तो अब मुझे ये फाइंड करना है। इसके लिए क्या चाहिए? tan ऑफ a प्लस बी एंड tan ऑफ a माइनस बी। अगर ये दोनों की वैल्यू मुझे मिल गई, tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस बी, तो पूरे का आंसर मिल जाएगा। चलो आपको पता चल ही रहा होगा कि tan a प्लस बी का आंसर कहां से मिलेगा? ये cos ऑफ a प्लस बी की जो वैल्यू है वहां से। कैसे? चलो मेरे पास क्या है देखो, cos ऑफ a प्लस बी का आंसर है 2/√29, इसकी वैल्यू है 2/√29। मुझे क्या चाहिए भाई? tan ऑफ a प्लस बी चाहिए। देखो बच्चों, दोनों का एंगल सेम है, तो आप बोलोगे सर ओके राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सही बात है, cos में से अगर tan चाहिए, एंगल सेम है, याद करो cos x में से दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चाहिए तो कैसे निकालेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस से। तो चलो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। देखो cos क्या है भाई? cos, अगर ये एंगल को a प्लस बी बोल देता हूं ये, तो cos क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, cos, तो 2/√29। ये हो गया एडजेसेंट, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट, चलो जल्दी से बोलो ऑपोजिट क्या आएगा, जल्दी से बोलो, सिंप्लीफाई करो, जल्दी से बोलो। यस 5, वेरी गुड। √29 का स्क्वायर 29, उसमें से 2 का स्क्वायर 4 माइनस करो 25, उसका स्क्वायर √5। चलो ऑपोजिट मिल गया 5।
तो अब 10 क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो आप लिख लोगे सर 5/2 मिल गया। नहीं बच्चों, जल्दबाजी नहीं करनी है ट्रिगो में। यहां पे ये tan ऑफ a प्लस बी, tan का जो एंगल है ना, वो कौन से क्वाड्रेंट में है वो देखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। tan की वैल्यू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 5/2, पर ये a प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में है ये देखना ही पड़ेगा। यहां पे देखो कंडीशन है हमारे पास, क्या? a एंड b बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/4, मींस जो a एंगल है वो 0 से π/4 में है। π/4 मींस 45, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और b भी 0 से π/4 में है, देखना। और ओपन इंटरवल है, इसीलिए इक्वल टू नहीं लिखा है, लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा है। ओके चलो, अब ये ए एंगल की रेंज है, ये बी एंगल की रेंज है, मुझे चाहिए ए प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, ए प्लस बी एंगल। तो ये दोनों इनइक्वालिटी का एडिशन कर लो, ये दोनों इनइक्वालिटी का एडिशन करो। तो लेफ्ट लेफ्ट का एडिशन 0 + 0 क्या हुआ 0, बीच में a प्लस बी, और राइट साइड में π/4 + π/4, बोलो 45 + 45 90, यस π/2, वेरी गुड। तो अब कोई टेंशन नहीं है भाई, क्योंकि a प्लस बी एंगल आ गया 0 से π/2, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2। ऐसा जरूरी नहीं है हर वक्त फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल एसटीसी है पॉजिटिव, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, इसीलिए अब इसकी वैल्यू, अरे भाई ये क्या हो गया, लोचा हो गया। ओके, ये वापस आ सकता है क्या भाई? कोई बात नहीं, 10 की वैल्यू हमें मिल गई 5/2 + 5/2, 10 की वैल्यू हमें मिल गई। और एक बार वापस आ जाओ भाई, कोई बात नहीं, 10 की वैल्यू हमें मिल गई +5/2। चलो ये तो पता चल गया। अब मुझे चाहिए थी, याद करो, tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू, tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू। इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, sin ऑफ a माइनस बी से। जैसे cos से tan a प्लस बी की निकाली, वैसे इससे tan a माइनस बी से निकालेंगे, पर क्वाड्रेंट का ख्याल रखना है। कैसे निकालेंगे देखो, अच्छी तरह से देखो अगेन बच्चों, साइन ऑफ a माइनस बी क्या है हमारे पास, 1/√10। अब मुझे क्या चाहिए, tan ऑफ a माइनस बी चाहिए। चलो यहां से राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं जल्दी से, ये एंगल है a माइनस बी, तो साइन क्या है भाई, साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 1, और यहां पे √10। ओके ठीक है, 1/√10। तो एडजेसेंट क्या मिलेगा, जल्दी से एडजेसेंट क्या मिलेगा, यस वेरी गुड 3, √10 का स्क्वायर 10, उससे 1 माइनस करो 9, 9 का स्क्वायर √3। चलो तो 10 क्या मिलेगा, 1/3, नहीं, अगेन जल्दबाजी मत करना, ये a माइनस बी कौन से क्वाड्रेंट में है ये देखना पड़ेगा, 10 का एंगल, तभी हम प्लस और माइनस क्या आएगा वो सोच सकते हैं। तो वो कैसे सोचेंगे, अगेन a कहां से कहां तक था, 0 से π/4, b कहां से कहां तक था, 0 से π/4, तो a प्लस बी से तो आसानी से मिल गया, दोनों का एडिशन। अब a माइनस बी कैसे करेंगे, दोनों इनइक्वालिटी का सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, नहीं कर सकते, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं। तो क्या करेंगे, चलो मुझे लाना है a माइनस बी, a माइनस बी की रेंज कहां से कहां तक है, तो सबसे पहले यहां पे माइनस बी ले आओ, माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे 0, इनइक्वालिटी विल बी चेंज ग्रेटर देन, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस बी, और यहां पे माइनस π/4। चलो अगेन इसको लेस देन में लिख देते हैं, माइनस π/4 लेस देन माइनस बी लेस देन 0। अब इसको ले लो रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2। अब दोनों का एडिशन करो,
तो a माइनस बी की रेंज मिल जाएगी। लेफ्ट लेफ्ट का एडिशन 0 प्लस माइनस पाई बाय 4 क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय 4। बीच में a प्लस माइनस बी क्या आ जाएगा a माइनस बी। और राइट साइड में पाई बाय 4 प्लस 0 क्या आ जाएगा पाई बाय 4। ओके देखो a माइनस बी एंगल की रेंज मिल गई भाई माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तक। अरे यार अब तो ज्यादा दिक्कत हो गई क्योंकि 10 का एंगल a माइनस बी है। a माइनस बी की रेंज तो माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 मिल रही है। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। और फोर्थ में 10 नेगेटिव है, फर्स्ट में 10 पॉजिटिव है। तो सर अब क्या करें? देखो बच्चों a माइनस बी मिला माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। पर आपको वैल्यू किसकी दी गई है क्वेश्चन में? साइन की। तो यहां पे एंगल है माइनस बी, तो a माइनस बी फोर्थ से फर्स्ट में मिला तो साइन बोलो साइन। यहां पे साइन की वैल्यू है कैसी है? पॉजिटिव दी गई है या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो साइन कौन से क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। और कौन से में नेगेटिव? फर्स्ट में कैसी साइन? फर्स्ट में पॉजिटिव नेगेटिव साइन की साइन यस पॉजिटिव। और फोर्थ में नेगेटिव माइनस। इसीलिए ये a माइनस बी जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर श्योर नहीं है तो वैल्यू देखो किसकी वैल्यू है? साइन की। वो पॉजिटिव है तो फोर्थ नहीं को होगा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट मिला। अब 10 की वैल्यू यहां से ले लो, 10 ऑफ a माइनस बी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, आंसर विल बी 1/3। चलो पहले वाले में जो हट गया डिलीट हो गया उसमें 10 ऑफ a प्लस बी की वैल्यू मिल गई थी। अब 10 ऑफ a माइनस बी मिल गया तो इसकी वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन था, एक बार सेल्फ प्रैक्टिस से लर्न करना, सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको होमवर्क में करना है। चलो स्टार्ट दे देते हैं, कैसे सोचना है देखो। तो आपको पता ही है यहाँ पे है tan 70 डिग्री, इसके इक्वल्स टू प्रूव करना है 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। तो एक बात को आपको समझ में आ रही है, 70 डिग्री इज इक्वल टू 50 प्लस 20। यस tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ 50 प्लस 20 डिग्री। 70 डिग्री की जगह 50 प्लस 20 डिग्री। चलो अब इसकी फॉर्मूला तो आपको आती ही है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इससे आप एक्सपांड कर सकते हो। ओके तो क्या आंसर मिल जाएगा? डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहां पे 2 टाइम्स tan 50 चाहिए तो इसको एक्सपांड करो, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। एलसीएम ले लो, यहां पे सिंप्लीफिकेशन में जाने दो। और एक बार tan 70 को सब्जेक्ट बनाओ। एक जगह पे आपको कुछ सोचना पड़ेगा, मैं वो आपके पर छोड़ता हूं, आपको सोचना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब लास्ट एक दो क्वेश्चन ही देखने हैं, फोकस करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर पाई बाय 16। एंगल देखो बच्चों पाई बाय 16, cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16, 5 पाई बाय 16, 7 पाई बाय 16। जब भी पाई बाय 16 अगर ऐसे एंगल्स आ रहे हैं पाई बाय 2, पाई बाय 4, पाई बाय 8, पाई बाय 16, देखो पाई बाय 2 का हाफ है पाई बाय 4, पाई बाय 4 का हाफ है पाई बाय 8, पाई बाय 8 का हाफ है पाई बाय 16। तो अगर इसकी वैल्यू एंगल की वैल्यू जो हमें डिग्री में मालूम है तो हम सिंप्लीफाई करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? पाई बाय 2 की डिग्री बोलो 90 डिग्री, पाई बाय 4 की डिग्री बोलो 45 डिग्री, हाफ करो 45 का हाफ करो। पाई बाय 8 की डिग्री बोलो पाई बाय 8 22.5 यस डिग्री। पाई बाय 16 इसका हाफ कर दो तो क्या मिलेगा? 11.25 डिग्री। हेलो बच्चों ये जो पहले वाला फंक्शन है उसमें एंगल है 11.25 डिग्री, पहले वाली टर्म का एंगल ये है। तो आप सोचो यहां पे है 7 पाई बाय 16, ये है पाई बाय 16, इसकी वैल्यू क्या मिली डिग्री में? 11.25 डिग्री। तो
यहाँ पे भी पाई बाय 16 है और आगे है 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या मिलेगा? ये डिग्री में हो जाएगा 78.75 डिग्री। क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है अगर ये 11.25 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिला। क्यों ऐसा किया? देखो, अगर इस एंगल को, कॉस को, ये एंगल को 90 में से अगर मैं माइनस करूं तो ये एंगल आ जाएगा। देखो 11.25 और ये दोनों का एडिशन करो, 90 हो रहा है, एग्जैक्ट 90 हो रहा है। मींस ये कॉस स्क्वायर में से अगर मैं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो ये एंगल ही आएगा। वैसे ही यहां पे है 3 पाई बाय 16। आप रेडियन में भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, पर डिग्री हमें पता है पाई बाय 16 की। ये 3 पाई बाय 16, तो पाई बाय यहाँ पे 11.25 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 33.75 डिग्री। और अगर आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करो तो इसकी डिग्री क्या मिल जाएगी? 11.25 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो अराउंड 56 पॉइंट समथिंग, तो ये दोनों का एडिशन भी 90 होगा। ऐसे ही सेट करके देंगे ना वो क्वेश्चन, तो ये दोनों को पास पास में रख दो, क्योंकि दोनों एंगल का हो रहा है एडिशन 90 डिग्री। तो क्या कर सकते हैं, यहां पे है cos स्क्वायर पाई बाय 16, इसको इसके पास ले लो cos स्क्वायर 7 पाई बाय 16, तो ये cos 7 पाई बाय 16 को बच्चों में लिख सकता हूं sin पाई बाय 16। अगर इसको 90 में से माइनस करो तो पाई बाय 16 एंगल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर पाई बाय 16, तो cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 16 क्या हो जाएगा? 1। और ये भी क्या हो जाएगा? 1। तो 1 + 1 आंसर विल बी 2। cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करो, रेडियन में भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। यही एग्जांपल नंबर 28 जो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है बोर्ड में, याद करो। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। 10x की वैल्यू है, मुझे चाहिए sin x/2, cos x/2 और 10x/2 की वैल्यू। तो इसमें भी एंगल का ख्याल रखना था x/2 का। बोर्ड एग्जांपल, आई थिंक एग्जांपल नंबर 44 था, बोर्ड एग्जांपल 44 यही क्वेश्चन था। तो हमने ये सॉल्व पहले से कर रखा है, एक बार याद कर लो। मुझे चाहिए sin x/2, तो हमें स्टार्ट किया था sin स्क्वायर x/2 की फॉर्मूला से। sin स्क्वायर x/2 कैसे मिलेगा? 1 - cos x अपॉन 2। तो इस ये 10x है, cos x की वैल्यू निकाल लो, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा। पर जब भी आंसर देखना है तो x/2 का एंगल रेंज भी देखनी है, x/2 एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है ये भी देखना होगा। एक बार देख लेना बोर्ड का एग्जांपल 44। ओके, चलो नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है उसका सिंप्लीफिकेशन आप करना। यही एग्जांपल 29 और 30। आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। चलो होमवर्क लिख लो सभी स्टूडेंट। एग्जांपल्स 29 और 30 का आप सिंप्लीफिकेशन आप करना, जो भी समझ में आए वो करना। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर 31st को मॉक है तो उसमें यहाँ तक ही आएगा ना? यस, 31st में जो मॉक है वहां पे ये जब भी जितना भी हमने आज तक पढ़ा है उसमें से आएगा। कुछ नए क्वेश्चंस भी सामने आ सकते हैं, कुछ कुछ जो आपने सिंप्लीफाई किए हैं, कैलकुलेट किए, वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बस फॉर्मूला अच्छे होने चाहिए, मेथड्स अच्छी होनी चाहिए। ओके, सभी स्टूडेंट्स को मॉक के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण।